हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। उसी सीरीज में जैसा कि सीरीज चल रही है किसके लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए यूनिट 1 का सीरीज चल रही है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब समझा जाए कि ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में दो रिएक्शंस होते हैं, एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है। ठीक है, दोनों सिलेबस में है, दोनों को पढ़ना है। ठीक है, अब समझते हैं जो होता है कि ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को खोजा गया चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट के द्वारा, जिसके लिए इनका नाम पड़ा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, और हमको पढ़ना है एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में हम समझेंगे जो बेंजीन होता है वो इसी एल्काइलेशन में बेंजीन रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ बेंजीन रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, लेवेस एसिड के प्रेजेंस में, सच एज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, फेरिक ट्राइक्लोराइड, जिंक टेट्राक्लोराइड और फिर उसके बाद फेरिक ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेवेस एसिड होते हैं। ठीक है, लेवेस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है, बेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ लेवेस एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। इस मेथिल बेंजीन को हम टालुइन भी कहते हैं और हमारा जो साइड प्रोडक्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो एल्काइलेशन क्या कहता है, एल्काइलेशन कहता है जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में या फिर एल्किल क्लोराइड की उपस्थिति में लेवेस एसिड के साथ रिएक्शन, लेवेस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। इसे हम टालुइन कहते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। सबका मैकेनिज्म सेम होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल वे होंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब देखिए जो मेथिल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा लेविस एसिड के साथ में, क्या बनाएगा, मेथिलियम आयन बनाएगा। ठीक है ना, कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है, ये मेथिलियम आयन बनाएगा। कैसे बनाएगा, एल्किल हैलाइड है, मेथिल हैलाइड है, मेथिल क्लोराइड है, ये रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में। जो Cl है वो Cl इसके पास चला जाएगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। अब दिया कौन है, CH3, इसलिए CH3 के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। कब, आगे देखिएगा। इसे मेथिलियम आयन बोलते हैं जो एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अब समझते हैं सेकेंड स्टेप को। बड़ा इजी होता है मैकेनिज्म समझना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, बेंजीन की रिंग पर। अब देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कार्बोकेटायन बनाएगा। देखिएगा जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए कि किसी भी एक ही मॉलिक्यूल का दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई बांड का, और नेगेटिव चार्ज का या फिर पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, अब समझते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पर अटैक किया। कहाँ पर अटैक करेगा, बार बार बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जब अटैकिंग होगी तो देखिएगा ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड बना। अब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको समझाते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अपना बॉन्ड यहाँ देगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये अपना यहाँ देगा तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लास्ट स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन से क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ टालुइन जिसे बोलते हैं मेथिल बेंजीन। क्या बनेगा,
टॉलुइन बनेगा। अब देखिएगा वापस से ये हाइड्रोजन जो है वो Cl द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पे जो इसका हाइड्रोजन का बांड था वो बांड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, जिसकी वजह से वापस यहाँ डबल बांड हो जाता है। इसे बोलते हैं एरोमेटिसिटी रीगेन कर लिया है। वापस से एरोमेटिसिटी को देखिए, जो एरोमेटिसिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई थी, जो एरोमेटिसिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई थी, उस एरोमेटिसिटी को यहाँ रीगेन कर लिया गया। कब रीगेन किया गया? जब हाइड्रोजन को दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl बन गया। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हुआ कि जब कोई बेंजीन है वो किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में? लेवेस एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनाएगा? मेथिल बेंजीन, जिसे बोलते हैं टॉलुइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है। इस रिएक्शंस में क्या होते हैं कि आपको ऐसा दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको अगर बेसिक याद रहेगा कि कोई भी बेंजीन यहाँ पे कुछ भी ले आ सकता है। ठीक है ना, आप इसको या बेसिक याद कीजिए कि लेवेस एसिड के प्रेजेंस में अगर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक, यही था आपका क्या? फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। न समझ में आएगा वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिएगा आप। एक बार पहले रफ इसको अच्छे से बना लीजिएगा, फिर उसके बाद जो बताया जा रहा है उसको आप समझिएगा, कोरिलेट करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।